हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आपके लिए आज की क्लास में लाए हैं प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का 25 क्वेश्चन का, जो आपको बहुत सारे एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे सीजीएल है, एसएससी सीपीओ एसआई है, सीएचएसएल है और जीडी है। इसके अलावा पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, उत्तराखंड पुलिस में भी बहुत उपयोगी होगा। रेलवे में, एनटीपीसी में, यानी ढेर सारे एग्जामों में इस तरह के रीजनिंग की अगर आप प्रैक्टिस डाल लेते हो तो 25 क्वेश्चन 10 से 15 मिनट में करना शुरू कर देते हो और आपको बहुत आसानी से नंबर बनने लगते हैं। अब मैं आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक पंक्ति में राम दाएं में बाएं दोनों ओर से 10वें स्थान पर है, तो कुल सदस्य कितने हैं? तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, देखिए कोई पंक्ति है और यह राम जो है राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से 10th प्लेस पर है और हमें टोटल निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में बस इतना करना है, टोटल इजकल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। जब मुझे पता है ये 10वां नंबर लेफ्ट से भी और राइट से भी है, तो 10 में 10 जोड़ो, 20, 1 घटा दो, तो कितने हो गए? 19 यानी इसमें कुल मेंबर्स कितने होंगे? 19। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो जब भी कभी बात होगी तो वो जल के अंदर की बात होती है। हीमोफोबिया, हीमो का मतलब ब्लड से होता है, तो यहां पर हाइड्रो वर्ड की बात की गई है, तो हाइड्रोफोबिया यानी जल से डर मान लीजिए, तो जल में के लिए है, हीमोफोबिया रक्त के लिए है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलता हूं। वहां क्या है? एक सीरीज इस तरह की होती है और हमें ये जो खाली स्थान है ये इन ऑप्शन से भरना होता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब आपको इसे फिल करना हो तो यहां देखिए, जी से आगे कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसमें नजर आ रहा है, यहां भी नजर आ रहा है जीपीसी। तो मैं क्या करूंगा, पहले ये पी भर लूंगा, तो जीपीसीटी तक तो हो गया। अब कहीं और देखिए, कुछ और नजर आ जाए। यहां मैं देख रहा हूं, अगर मैं जीपीसीटी देखूं, यहां पे डी आ रहा लास्ट में, तो ये डी भी ये लगा दीजिए। और देखिए फिर दोबारा जी स्टार्ट हो गया, तो जीपीसीटीडी, जीपीसीटीडी, जीपीसीटीडी और जीपीसीटीडी। तो ये क्या भरा गया? यानी पी, डी, सी, डी और टी, जी और टी। ये ऑप्शन देख लेंगे हम कौन सा है, पीडीसी, डीटी, जीटी, ये वाला है सेकंड ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सायथा का रिलेशन यदि व्यवधान से है तो सेम रिलेशन इनमें से किसमें है? दयालु क्षमाशील, आवेग जल्दबाजी, गरीब धनी। तो सहायता यानी हेल्प और व्यवधान यानी समस्या पैदा कर दी, तो एक दूसरे की ये बातें अपोजिट प्रतीत होती हैं। तो यहां पर दयालु क्षमाशील तो एक जैसी चीजें हो गई, आवेग जल्दबाजी भी, आवेग और जल्दबाजी भी लगभग समानार्थी हो गए। गरीब और धनी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो यहां पे जवाब क्या होना चाहिए? गरीब और धनी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 63, 76 और 46, इन तीनों में जो रिलेशन है उन्हीं के जैसा इन 4 ऑप्शन में से किसी एक में रिलेशन है। तो वही आपने बताना है कि रिलेशन किस में है। तो अगर मैं ध्यान दूं तो यहां 63 से 76 13 ऐड करके लिखा गया है और 76 में से 46 30 माइनस करके लिखा गया है। तो ऐसा अगर देखते हैं, यहाँ 15 ऐड है, अंतर भी ज्यादा है, यहाँ 13 तो ऐड है लेकिन 30 का फर्क नहीं, 31 का फर्क है। यहाँ पे 13 जोड़े और 30 घटा दिए, तो कौन सा सही है? 72, 85 और 55। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलता हूं। तो यहां पर क्या है? प्रोफेशन लिखा हुआ एक वर्ड है और इसके आगे दर्पण रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है ए बी पर, और वो ये पूछ रहे हैं प्रोफेशन मिरर के अंदर कैसा लिखा जाएगा। तो वो इसके लिए भी 4 ऑप्शन देंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात मैं बता दूं आपसे, अगर मान लीजिए कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आपसे दर्पण पूछा जाए, तो आप क्या लेंगे? जैसे मान लीजिए मैंने एक पेपर लिया और इस पर एक वर्ड लिख दिया
शिव, और मैं पूछूं इसका दर्पण में प्रतिबिंब यानी ए बी पर यहां रखा हो या इधर रखा हो तो कैसा नजर आएगा। तो आप क्या करेंगे, अगर पहले तो पेपर आते थे तो उसमें क्या करते थे हम उल्टा करके देख लेते, जिसमें ये बिल्कुल जो उल्टा वाला, यहां देखो ये लिखा है, मैं अब दोबारा से वही लिख देता हूं। अगर ये जो मैंने इधर लिखा है इसे मैं इधर देखूं, इसमें नजर नहीं आ रहा आपको, ये आपको उस साइड में सिव ही नजर आएगा। तो मैं कहने का मीनिंग ये है, अब तो चूंकि सीपीटी होने लगा, कंप्यूटर पर टेस्ट होने लगा, तो आपको ये प्रॉब्लम रहेगी। तो जब ये चीज हो दर्पण वाली, लंबवत दर्पण वाली, तो चीजें क्या होती हैं, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट हो जाती। अब जैसे ये देखो P इधर को लिखा हुआ है और ये लास्ट में है, तो ये उधर लास्ट में पहुंचेगा, P R O F E डबल S I O, और ये N, मैं इसे मिटा देता हूं, N ऐसे नजर आएगा। तो आपको जो है ना पता चल जाएगा प्रोफेशन वर्ड ये वाला लेफ्ट राइट लिखा हुआ है। इसके अलावा भी अगर वो कहता है जल दर्पण में या हॉरिजॉन्टल मिरर में, तो उसमें चीजें ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हो जाती है। जैसे ए है और मैंने इसके नीचे मिरर लगाया हुआ है, तो आप इसकी टांग उठा दो, यानी वहां पर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चीजें हो जाती हैं। इसके लिए बहुत अच्छी सी वीडियो हमने बनाई हुई है, बहुत अच्छी सी वीडियो हम बना भी रहे हैं, आपको वो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। पूरे इस चैप्टर का मिरर के का एक वीडियो आपको अलग से मिलेगी, उसमें आप पूरा जान सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलता हूं। यहां पूछा गया है कि इस शेप के अंदर ट्राइंगल कितने हैं। तो देखो, कुछ ट्राइंगल की शेप ऐसी होती है जहां आप शॉर्टकट से कर सकते हो, कहीं कुछ ऐसी होती है जहां आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी। अगर मैं काउंटिंग करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 तो सीधे सीधे हो गए, 7 और 8 सिंगल सिंगल बना लिए पहले। अब डबल डबल देखो, इन दोनों को जोड़ दूं तो एक ट्राइंगल बनना है 9, इन दोनों को जोड़ दूं तो 10, इनको जोड़ दूं तो 11, इनको जोड़ दूं 10 11 12, नहीं, इन दोनों को जोड़ने पर ट्राइंगल नहीं बनना। ये शेप तो ट्राइंगल की है ही नहीं, ये तो ऐसे चलेगी, लेकिन यहां तक बन रहा है ऐसे जोड़ने पर। ये हो गया 13, और फिर ये सारे जोड़ दो तो ये ट्राइंगल बना हुआ है 14। अब यहां पर 13 से तो हम ऊपर कूद गए और हमें कोई नजर नहीं आ रहा, तो मैं 15 की तरफ चला जाऊंगा और ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे टाइम भी सेविंग करना होता है। क्वेश्चन नंबर 8, यहां जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो वो एक स्टेटमेंट देगा और उसके कंक्लूजन देगा। आपसे पूछेगा कि फर्स्ट कंक्लूजन ठीक है, फर्स्ट निष्कर्ष सही है या सेकंड सही है या दोनों सही है या कोई भी सही नहीं है, इस तरह के वो ऑप्शन देगा। तो जैसे आप बोला गया सभी शिक्षक, तो मैंने ये शिक्षक बनाए, ये सभी क्या है, चिकित्सक के अंदर आते हैं। कुछ प्रोफेसर चिकित्सक है, तो इन चिकित्सकों में से यहां से लेकर अब तक चिकित्सक है सारे, उनमें से कुछ प्रोफेसर है। तो ये दो सिचुएशन हो सकती है, एक तो मैं बाहर से निकाल दूं, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि शिक्षक, चिकित्सक और जो प्रोफेसर है वो थोड़ा शिक्षक के अंदर भी चला जाए। सभी प्रोफेसर अभियंता है, तो ये तो दोनों के ऊपर ही जाएगा, अभियंता, और यहां भी अभियंता। अब यहां कहा गया सभी प्रोफेसर चिकित्सक है, तो ये दोनों चित्रों में बात सही है तो सही है, नहीं तो गलत होगी। सभी प्रोफेसर जो कि यहां से यहां तक है चिकित्सक है, नहीं है, गलत है भाई, पूरे थोड़ी है, यहीं तक ही तो है, चिकित्सक तो यहां से यहां तक है। फिर कहा गया कुछ चिकित्सक अभियंता है, तो ये जो चिकित्सक है ये अभियंता के अंदर इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं, तो ये सही है। कुछ शिक्षक अभियंता है,
तो कुछ शिक्षक अभियंता इसके अंदर तो है नहीं, लेकिन इसके अंदर है, तो ये अधूरा सत्य है, इसे हम गलत मानते हैं। तो पहला गलत, दूसरा सही और ये तीसरा गलत। कुछ शिक्षक प्रोफेसर हैं, तो कुछ शिक्षक प्रोफेसर है, प्रोफेसर यहां तक आ रहा है, इसमें अंदर तक जा रहा है, ये भी अधूरा सत्य है, तो इसको भी हम पूरा नहीं मानेंगे। तो इसमें केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, वही हमारा आंसर होगा, जिसमें लिखा गया होगा सेकंड निष्कर्ष सही। अब इसके आगे चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो यहां पर एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा है 876 365 2941, यहां क्या आएगा? तो बताइए क्या आएगा। यहां देखें तो क्या हुआ है, 8 या 24, 5 जोड़े हुए हैं, पता नहीं कैसा आया होगा 5। 7 6 42, 42 से 1 कम किया हुआ है, 41 आया है। और 6 पंजे 30, तो 30 में से क्या करूं, कितना करूं जो यहां पर आना है। तो ये देखिए 8 या 24, ओ ये जो ना 2 नहीं है, ये 19 है, ये गलती से 2 लिखा गया, ये 1 है। तो यहां क्या हुआ है, 8 3 जा 24, और 24 में से जो इन 8 में से 3 घटाओ, कितना आया 5, वो घटा दो, तो 24 में से 5 गए 19। 7 6 42, 42 में से 7 में से 6 गया, 1 घटा दो, तो कितना गया 41। 6 पंजे 30, 30 में से 6 में से 5 गया, 1 घटा दो, तो कितना आ जाएगा 29, 29 इसका आंसर होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलता हूं। 10 के तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आते हैं, और भी रीजनिंग बहुत टाइप की है जो आपको सभी प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से बता दी जाएगी बार बार, और प्रैक्टिस पूरी करा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। जैसे यह क्वेश्चन दिया हुआ है के $D का मतलब है डी के पिता के हैं, तो आप के और डी भूल जाइए, जो बीच में डॉलर लगा है इसका मीनिंग समझिए। जहां डॉलर लिखा है उसका मतलब है डी के पिता, यानी इधर वाले के पिता ये है। तो डॉलर, मैंने ये जो सवाल इसने पूछा है ये तो चलो मैं बताता रहूंगा साथ के साथ। H<R $S@T N के अनुसार S का N से संबंध क्या है। तो इस सवाल की तरफ अगर हम चलते हैं तो मैंने ये लाइन लिख ली यहां पर HRSTN, इनके बीच में ये और ये साइन है। तो यहां देखो जहां ये साइन लिखा हुआ है, तो ये साइन कहां पे है, यहां लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, डी की बेटी के है, इसकी बेटी के है, इस साइन का मतलब क्या है, डी की बेटी के है। तो यहां पर मैं वैसा ही चिन्ह दिया हुआ है वो बना लेता हूं। डी की बेटी यानी इधर वाले की बेटी ये, तो ये जो है इधर वाले की बेटी हो गई, ठीक है। अब ये बेटी है तो या तो इसकी ये मां है या इसके पिता है। लेकिन आगे चलते हैं, डॉलर का मतलब क्या है, टी के पिता है के, तो इसके पिता ये के है, तो यहां पर एस के ये पिता हो गए। तो एक बात तो क्लियर हो गई, ये जो आर है वो इसके भी पिता हो गए और एस के भी पिता हो गए। फिर आगे लगा @ तो यहां पर @ यहां लिखा है डी का बेटा के है, डी का बेटा ये है, इधर वाले का बेटा ये है, तो इसका बेटा ये हो गया। अब यहां पर एस जो है वो टी का बेटा हो गया, तो टी क्या हो जाएगा, या तो मां या पिता। लेकिन आगे चलता हूं, फिर ये साइन आ गया डी की बेटी के है, तो इसकी बेटी है ये, तो इसका मतलब ये इसका मां है, पिता नहीं हो सकता क्योंकि उसने क्लियर कर दिया वो बेटी है। तो एन की ये बेटी हो गई और बेटी का ये बेटा हो गया। तो इन्होंने पूछा है कि एस का एन से क्या संबंध है। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए
तो आप एक फॉर्मूला याद रख लीजिए रिलेशंस के लिए, से वाले का वाला क्या लगता है। आप कभी मार नहीं खाओगे। से वाले का वाला क्या लगता है, तो यहां पर एन से यानी एन का वाला कौन है, एस, एन का एस क्या लगता है, तो एन की बेटी का बेटा, एन की बेटी का बेटा क्या लगेगा, यानी मेरी बेटी का बेटा मेरा क्या लगेगा, देवता। तो ये जो है देवता, अब चूंकि बेटा है तो देवता बोलेंगे, यानी पोत्री, पोत्र कहेंगे। वैसे तो हमारी लैंग्वेज में देसी में देवता बोला जाता है, देवता वर्ड है देवता, यानी धात्रा, धोत्र या पोत्र ये बोला जाएगा। ऑप्शन पर डिपेंड करेगा क्या लिखा है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। लोअर का मतलब है 15, 12, 42, 29 और मुलिस का मतलब है 14, 16, 15, 18, 8, 1, 9। तो यहाँ ऑप्शनल का मतलब पूछा गया है। तो जैसे मैं एल का नंबर देखूं तो मैं जानता हूं एल का नंबर होता है एबीसीडी में 12, क्योंकि एल का मतलब लाला जी है जो कि 1 दर्जन केले खाते हैं। तो लाला जी 1 दर्जन वाले हैं, तो एबीसीडी में ए की तरफ से एल का नंबर 12 है, तो जेड की तरफ से उसका नंबर निकालने के लिए 27 में से 12 माइनस कर दीजिए, 15 आ गया। तो एल का ये नंबर जो ना अपोजिट नंबर कहा जाएगा 15, यानी जेड की तरफ से नंबर। ओ का नंबर ए की तरफ से 15 होता है, तो जेड की तरफ से कितना हो जाएगा 12, यानी अपोजिट नंबर लिखे हुए हैं। डब्ल्यू का 23 और उल्टा होता है 4, ई का 5 और 22 27, आर का 18 9 27, बस 27 जोड़ बैठाओ, यानी यहाँ पर इसके ही अपोजिट नंबर लिखे हैं। तो आप ऐसे ही लिख दो, ओ 15 पर आता है उसका अपोजिट नंबर होगा 12, पी 16 पर आता है उसका अपोजिट नंबर होगा 11, 27 में से घटा कर लिखे जाओ। टी 20 और 7 27, आई 9 और 18 27, ओ 15 और 12 27, एन 14 और 13 27, ए 1 और 26 27, एल 12 और 15 27। तो जहां पर यह ऑप्शन लिखा होगा वही इसका जवाब होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलता हूं। मनामा, टका, हरारे, लुसाके में डिफरेंट क्या है। तो मैं आपको बता दूं भाई, मैंने टकाई अलग दिख रहा है यहाँ पे। तो टका एक मुद्रा होती है जो कि बांग्लादेश की होती है, जबकि मनामा बहरीन, हरारे जिम्बाब्वे और लुसाका जाम्बिया की राजधानी के नाम है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ता हूं। चलते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 की तरफ। 39 का मतलब है 91 और 51 का मतलब क्या होगा। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है 13 का 3 गुना और 13 का 7 गुना, यानी एक ही नंबर का 3 गुना और 7 गुना हुआ है। तो अब ऐसे ही 17 का 3 गुना है ये, तो 17 का 7 गुना क्या होगा 119। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये खुला हुआ पासा है, अगर मैं इसको बंद करता हूं तो कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो जब भी इस तरह का सवाल हो तो आप जान लीजिए ये दोनों चैन बराबर है। वैसे तो लंबी चैन पकड़नी होती है और एक छोड़कर इसका विपरीत होता है। एक के विपरीत तो होगा 7 और 7 के होगा 1, 2 के विपरीत होगा 9 और 9 के होगा 2, और 8 और 5 जो बचे हैं ये एक दूसरे के विपरीत आ जाएंगे। तो यहां पर जो विपरीत है यानी सम्मुख भुजाएं वो आमने सामने एक साथ बनी हुई नजर नहीं आनी चाहिए। तो यहां पर देखो 1 7 में से 1, 2 9 में से 2 और 8 5 में से 5, ये बन सकता है। यही पूछा है, बनाए जा सकते हैं। अब दूसरा देखो, ये दोनों एक साथ इसमें नजर आ रहे हैं जो नहीं बन सकता। इस वाले में 5 8 एक साथ नजर आ रहे हैं, ये नहीं बन सकता। और इस वाले में 7 1 में से 7, 2 9 में से 9 और 8 5, ये भी बन सकता है। तो यहां पर 2 पासे बनाए जाने संभव है। यहां पर अब ऑप्शन में तो वो ऐसा नहीं देगा, वो एक ही कंडीशन बनाएगा। वो यहां पर कुछ भी लिख दे, चाहे या 2 लिख दे, 2 9 कर देगा, तो ये भी बनना संभव नहीं होने का है। क्वेश्चन नंबर 15, दंत मंजन दांत साफ करता है, झाड़ू फर्श साफ करता है। यहां पर क्या हुआ है, पवन का मतलब SC क्यों है, तो सोहम का मतलब क्या होगा, सोहम का मतलब वो कप है, वी क्यों KCP है, तो किरण का मतलब क्या होगा ये पूछा गया है। तो यहां पर देखो क्या हुआ है, P का नंबर 16, S का नंबर 19, 3 जोड़े गए, A का नंबर 1, C का नंबर 3, 2 जोड़े गए,
और W का नंबर 23, Z का नंबर 26, फिर 3 जोड़े, A का 1, C का 3, फिर 2 जोड़े, N का 14 और Q का 17, फिर 3 जोड़े। तो इसका मतलब क्या है, पहले 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2 जोड़ रहे हैं। तो मैं K का नंबर 11 है, 11 में 3 जोड़ दूं 14, 14 पर आता है N। I का नंबर 9 है, 9 में 2 जोड़ दूं 11, 11 पर क्या आता है K। R का 18, 3 जोड़ दूं 21, 21 पर क्या आएगा U। A का नंबर 1, 2 जोड़ दिए C आ गया, N का नंबर 14, 3 जोड़ दिए 17, Q आ गया, N K U C Q। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलता हूं। F H D J P R N T और L N J P G I E Y में विषम पद कौन सा, ये बताना है। विषम मतलब इन चारों में से 3 एक जैसे हैं, चौथा अलग है। तो मैं नंबर डाल लेता हूं 6 8 4 10 16 18 14 20। तो यहीं से पता लगाओ क्या हो रहा है। यहाँ 6 2 जुड़े 4 घटे 6 जुड़े, 2 जुड़े 4 घटे 6 जुड़े, यहां तक तो सेम है। अब इन दोनों में भी ऐसे ही हो रहा होगा। 12 14, यहाँ 2 जुड़ रहे हैं और 10 4 घट रहे हैं और P 16, यानी यहाँ लास्ट में क्या हो रहा है, 4 से 6 जुड़े 10 6 16, ये तीनों एक जैसे हैं। तो इसका मतलब ये जो है डिफरेंट होगा। आंसर तो आ गया लेकिन करके देखेंगे। G का 7 I का 9, 2 जुड़े, E 5 4 घटे और Y होता है 25। तो इसमें 20 जुड़े हैं, जबकि औरों में क्या जुड़ रहा है 6। तो यहां पर डिफरेंट क्या हुआ, GIEY। नेक्स्ट इसमें भी डिफरेंट बताना है। इन चारों पदों में 23 का 4 गुना करा, 23 चौका 92, 92 में से 8 घटा दिया तो 84 आ गया। 19 का 4 गुना करा, 1976, 8 घटा दिया तो 68 आ गया। 13 का 4 गुना करा 52 है ही नहीं, 17 का 4 गुना करा 68, 8 घटा दिया 60 आ गया। यानी ये तीनों एक जैसे हैं। तो डिफरेंट कौन सा है, 13 90। नेक्स्ट 11 13 19 49 109 के बाद क्या आएगा। तो यहां देख रहा हूं मैं 2 जोड़ा गया, यहां देख रहा हूं 6 जोड़ा गया, यहां देख रहा हूं 30 जोड़ा गया, यहां देख रहा हूं 60 जोड़ा गया। तो अब नेक्स्ट क्या जोड़ा जाएगा। तो यहां 3 गुना करा या 5 गुना करा, यहां फिर 2 गुना करा, क्वेश्चन नंबर 19 में मैं देख रहा हूं कि 2 6 30 60, लेकिन अगर मैंने क्वेश्चन देखा अभी तो इसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लिखा गया है और मैं इसे सही कर देता हूं क्योंकि ये इससे बैठेगा नहीं। देखिए क्या है इसकी जगह सही, यहां पर ये सवाल किसी और का है और ये लिखा कुछ और गया है। इसके आगे है 51 57 और यहां आगे आपने बताना है। तो अब ये देखिए यहां पर 2 जुड़े हैं, 6 जुड़े हैं, 30 जुड़े और यहां फिर 2 जुड़े, फिर 6 जुड़े, तो अब फिर कितने जुड़ेंगे 30। तो कितना आ जाएगा 30 जुड़ के 87। क्वेश्चन नंबर 20, यहां पर भी आगे बताना है। PQRST N 14 K 11 3 कम, H 8 3 कम, E 5 3 कम, तो 3 कम करूंगा 2, 2 पे क्या आएगा B, तो TB। अब यहां पर TBX एक ही ऑप्शन है तो मैं यही रोक जाऊंगा और आगे खोजबीन कम कर दूंगा, तो आंसर आ जाएगा TBX। आगे देखो, ग्रीन को 523, रेड को 312, ब्लू को 422, तो ब्राउन को क्या लिखा जाएगा। तो यहां मुझे नजर आ रहा है 3 और 2 5 और ये 5 अक्षर है, 2 और 1 3 और ये 3 अक्षर है, 2 और 2 4, ये 4 ही अक्षर है। और ब्राउन में 5 अक्षर तो हैं, तो 5 ये रहा, 4 और 1 5, 5 ये है लेकिन ये 4 तो 6 बन रहा है। तो यहां पर जवाब क्या हो जाएगा 514। क्वेश्चन नेक्स्ट 791 92 1 जुड़ गया, फिर 738 740 2 जुड़ गया, 1850 1853 हो जाएगा, 3 जुड़ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। 216 का मतलब 180, 343 का मतलब क्या होगा, यदि 512 का मतलब 448 है। तो 216 होता है 6 की क्यूब, 6 6 36 216। 180 216 में से 6 का वर्ग यानी 36 घटा दो तो 180 आ रहा है। ऐसे ही 8 का क्यूब होता है 512 और उसमें से 64 घटा दोगे तो 448 आ रहा है।
और यहाँ 7 की क्यूब होता है 343, इसमें से 7 का वर्ग 49 घटा दोगे तो 294 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, वर्ष 2004 के जैसा कैलेंडर, मतलब एक ऐसा कैलेंडर जो लगभग 2004 के जैसा ही हो। तो कोई कैलेंडर एक जैसा हो, इसके लिए क्या होना चाहिए कि 1 जनवरी जिस दिन की पड़ी हो, जब दोबारा वो 1 जनवरी उसी दिन की पड़ जाएगी तो इसका मीनिंग क्या होगा, वो कैलेंडर काम आ जाएगा कुछ हद तक। अब 2004 चूंकि लीप वर्ष है तो इसका मतलब फरवरी भी आएगी उसमें 29 दिन की, तो हमें उसी हिसाब से सोचना चाहिए। यानी मुझे अब एक लीप वर्ष ही देखना होगा। तो 2004 के बाद देखने को तो मैं 5 भी देख लूं, लेकिन मैं 2008 ही देखूंगा सीधा। 2004 1 जनवरी 2004 को मैं मान लेता हूं दिन था रविवार, मैंने माना है, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं कि 2004 में रविवार था। तो 1 जनवरी 2005 में एक दिन बढ़ जाएगा, यानी कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार। जब सिंपल वर्ष हो तो उसमें एक दिन बढ़ जाता है, जब लीप वर्ष हो तो उसमें 2 दिन बढ़ जाते हैं। 1 जनवरी 2006 मंगलवार, 2007 बुधवार। लेकिन जब 2008 पर आओगे तो 1 जनवरी 2008 में क्या दिन होगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। 1 सेकेंड, जब 4 से 5 पे जाओगे तो ये गलत लिखा गया, सोमवार नहीं होगा, ये लीप वर्ष है, यहां पर होगा एक दिन एक्स्ट्रा, 2 दिन बढ़ेंगे, यानी मंगल होगा। यहां बुध, यहां गुरुवार, यहां शुक्रवार। अब जब रविवार आ जाएगा दिन तभी मैं रुकूंगा। 2009 में फिर 2 दिन बढ़ जाएंगे, शुक्र के बाद शनि और रवि। तो ये दोबारा दिन कब आ गया, 2009 में। तो इसका मतलब 2004 के जैसा कैलेंडर कब होगा, 2009 में होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, 7 मित्र ABCDEF और G एक पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हैं। देखो इस तरह के भी कुछ सवाल आते हैं, वो उसके दाएं बैठा है, बाएं बैठा है, गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं, गोल आयताकार उसके कैरम के चारों तरफ बैठे हैं, या पंक्ति में बैठे हैं। कैसा ही भी सवाल आ जाए, आपने क्या करना है, जो पहली लाइन लिखी हुई है 7 मित्र ABCDEF और G एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, पंक्ति बनाओ। बन गई। जब पंक्ति बन गई, इसमें कितने मित्र बताएं, 7, और उत्तर की ओर मुख कर दो। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गए 7। मैंने 7 स्थान दे दिए। अब इनकी जगह कोई भी जिसका स्थान है वो अपने आप आ जाएगा। अब मैं आगे क्या करता हूं, उत्तर की ओर है तो ये मैंने उत्तर की ओर ही बना दिए, उत्तर की दिशा में बनाए। ठीक। बी पंक्ति के मध्य में नहीं बैठा है, तो पंक्ति का मध्य स्थान है ये, यहां पर बी का नामो निशान नहीं है। चलिए, ए बी के दाईं ओर, तो मैं एक अलग से लाइन ड्रॉ कर लूंगा। इन्होंने कहा ए बी के दाईं ओर, अगर मैं बी यहां बैठा हूं तो इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा स्थान पर कौन बैठा, ए। तो ये जरा ध्यान दो, दाया मतलब राइट साइड, तो मुझे बी के दाईं ओर जाना है तो मैं राइट साइड जाऊंगा, लेफ्ट बाया जाना है तो मैं इधर जाऊंगा, बस इतना ध्यान देना है। तो बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी पहला स्थान कोई है बीच में, उसके बाद दूसरे स्थान पर हो गया। डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो अब यहां से मैं इस पे तो लिंक कर नहीं सकता, तो फिर मैं एक अलग लाइन ड्रॉ करूंगा। कहां, एफ के बाईं ओर, पहले एफ बनाओ, इसके बाईं ओर मतलब इधर कौन बैठा है, डी। कौन से स्थान पर, दूसरे पर, तो इसका मतलब बीच में पहला एक हो गया, फिर ये दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो यहां पर डी एफ के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में पहला दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अब यहां जी एफ के बाईं ओर, तो एफ तो है, और जी एफ के बाईं ओर यानी एफ का बायां इधर ठीक बगल में बैठा है, हाँ बगल में ही है। सी जी के दाईं ओर, जो जी है इसके दाईं ओर पहला, कहां, दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, सी। पहला दूसरे स्थान पर है सी। सी जो है जी के दाईं ओर, पहला दूसरा, दाईं ओर मतलब राइट साइड में मैं चला गया, तो यहां पर DGFC का क्लियर निशान हो गया। फिर आएगा ई बी और ए के बीच में, हाँ बी और ए के बीच में एक स्थान है बीच का, ई लिख दिया। अब देखो ये 3 और चारों अलग अलग हैं, बी ई ए, अगर मैं यहां रख दूं तो मुझे DGFC यहां रखने ही पड़ेंगे,
तो बीच में तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कौन है, डी, यानी ऑप्शन सेकंड मध्य में बैठा होगा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है OTTFFS, और नेक्स्ट क्या आएगा। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आपको नेक्स्ट वीडियो से पहले नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताया जाएगा, लेकिन ये आपने करना है और कमेंट में इसका जवाब भी देना है। और अपने भाइयों को, दोस्तों को, जो अपने साथी मित्र हैं, उन लोगों को ये वीडियो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सभी का भला करवाओ। और अगर आप ये लगातार प्रैक्टिस करते रहे तो ये 10 से 15 मिनट में आप देखोगे, मैं 25-30 मिनट में 25 क्वेश्चन आपको करके बता रहा हूँ। जब आप खुद करना शुरू करोगे तो 10 से 20 मिनट में, 15 मिनट में क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपकी रफ्तार बन जाएगी। आप इन्हें लगातार देखते रहो। अच्छा ठीक है भाइयों, थैंक यू, धन्यवाद।